कहाँ तक हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुई थी। चलो आज हम लोग बस सीधे हो ही गया था। आज हमें एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर NiCl4 -2 ध्यान रखो। अब यहाँ पर जैसे निकल है ऑक्सीडेशन नंबर 1 Cl का -1 × 4 = -2 x = +2। अब ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो क्या लिखो बेटा 3d8 4s0 +2 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना सिखाया गया था। अब ध्यान रखना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग देखें तो ये 3d8 4s2 है। इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में है। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अच्छा ये 4s0 है। तो जब चौथी सेल शुरू हो गई तो इसका मतलब 4sp भी होगा। तो यहाँ पर 4sp लिख देते हैं 0। अच्छा अब ध्यान देना कितने ऑर्बिटल यहाँ पर लिगेंड कितने हैं 4, मतलब 4 लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 4 लोन पेयर दे रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत होगी। कितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी 4। तो अब ध्यान रखना दो चीजें हैं। अगर लिगेंड आपका वीक है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं तो वैसे रह जाएंगे। अगर स्ट्रांग है तो ये पेयर हो जाएंगे। क्या जाएंगे पेयर पर लिखा थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और वहां पर ध्यान दें जो मान लो चेक कर अगर लेक्चर पे ना रहे हैं तो स्ट्रांग किसको मानेंगे अमोनिया NO2 CN-CO EDTA ये सब स्ट्रांग है। तो EDTA वगैरह तो मिलता नहीं है, ज्यादातर मिलते हैं वो ये मिलते हैं। तो ये 4-5 याद रखिए यही स्ट्रांग है, बाकी सब वीक हैं। बाकी सब क्या है वीक हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ni++ इन हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड स्टेट में ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया 8 हो गया। ये S और 3p आपस में मिल जाएंगे। ये 8s और 3p क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा sp3। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ni++ इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा ये तो यहाँ पर Cl 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 ये अपना रकम पे इसको डोनेट करेगा। कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर ध्यान दो हाइड्रेशन क्या होगा sp3 होने पर क्या लिखा गया है टेट्राहेड्रल। म्यू कितना होगा म्यू कितने इलेक्ट्रॉन है 2.78 pm। अच्छा अनपेयर्ड होने पर क्या होता है पैरामेट्रिक। क्या होता है पैरामेट्रिक।
यहाँ पर बताए थे अनपेड टर्म कितना म्यू कितना लिखा है तुमने? जी सर। ये यहाँ पर म्यू इसलिए पहले लिखा दिए थे 1.73 2.78 1.73 2.78 3.83 4.87 5.958 ये सब लिखा दिए थे पहले। हो गया बेटा? जी सर। अब देखना भैया इधर एक काम लिख दिया ना, यहाँ पर Cl4 कर दे रहे हैं Cl4 ये समझिएगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, इस पहली लाइन तक कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 16 निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन Cl कैसा लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग लिखने होने के कारण ये जो 2 अनपेयर टर्म थे देखो इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, भैया आप उधर जाओ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये तो खाली हो गया ना भैया, तो यहाँ पर एक B खाली हो गया है, एक S खाली हो गया है, P2 खाली है, तो क्या हो जाएगा? BSP ठीक है। ये Cn हो गया, ये Cl को क्या कर दे रहे हैं Cn, ये रहे यहाँ पर ये Cn। अब बताना हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? DSP स्क्वायर प्लेनर होता है DSP2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। और भैया म्यू कितना? 0 और क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। यहाँ पर सारे काम पेड़ हैं क्या हो जाएगा? डायमेट्रिक। चले आगे? जी सर। चलो बन गया। यहाँ पर अब CO4 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? CO4। अब ध्यान देना CO4 हो गया, समझिए बेटा भैया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर x + 0 × 4 = 0, x = कितना? 0, ये 4s2 हो जाएगा। अब देखना S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। तो देखना बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, सुना ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये Ni डबल प्लस नहीं, ठीक है Ni डबल। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा sp3। क्या होगा? sp3। और अब ये CO यहाँ पर sp3 टेट्राहेड्रल μ0 डायमेट्रिक।
म्यू जीरो और क्या रहेगा डायमीटर। हाँ तो इसमें आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। हाँ आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाएगा तो थे पिछले लेक्चर पे, लेकिन ये तीनों बनती है कि बनाते हो बनाते नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आउटर ऑर्बिटल देखो टर्म, जैसे ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p। अगर ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल यहाँ से यूज होगा तो इनर से 3D से यूज होगा ना, ये 3a4 है, अंदर से यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल। अगर ये 4s 4p और d बाहर से आ गया तो आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। अभी पढ़ना है, ठीक है? हो गया बेटा? कितने यहाँ पर होगा? 3। यहाँ पर चौथा देखो, सारा खेला किस पर है? लिगैंड की पावर पर, स्ट्रांग या वीक पर। यहाँ पर एक्स अमोनिया का 0 × 4 = +2, एक्स = कितना हो गया? +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d9 4s0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu +2, तो 3d9 ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पहले लिखना सिखा दिए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपको वो चीज हमारी समझ में आएगी। 3d9 एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। हाँ, आयरन और निकल के लिए वीक होगा। निकल और आयरन के लिए अमोनिया क्या है? वीक है। बाकी सभी केस में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है यार, आगे चला जाए क्या? देखना तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको कैसे पेयर करें? एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा ना, तो होता क्या है देखना बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ से यहाँ तक आता है, मतलब ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो अब खाली कौन कौन है? एक डी खाली है, एक एस खाली है, 2 पी खाली है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? DsP2। हालांकि इस थ्योरी का ये लिमिटेशन है। इस थ्योरी का क्या है? लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दो, ऐसे देखो, हमारे हाथ में मार्कर है, अगर हाथ हटा लें तो मार्कर नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा ना? किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी आप में से क्वेश्चन नहीं करेगा कि नीचे क्यों गिर गया। लेकिन अगर ये हाथ हटाने में ऊपर चला जाए तो सभी लोग पूछोगे कैसे हुआ? ये तो ना, तो सबके दिमाग में एक जिज्ञासा उठेगी कि ये हुआ कैसे। ठीक है, वही सेम चीज। ऊपर कब जाएगा? एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। तो ध्यान देना बेटा, ये 3D है और ये 4p है, तो 4p हायर एनर्जी लेवल है और 3D लोअर एनर्जी लेवल है। तो हायर से लोअर में आए समस्या तो नहीं है, लेकिन लोअर से हायर में जाए तो समस्या है, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मिल कहाँ से रही है, उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अब लिमिटेशन दिखाएगा, खैर अगर आप कोई समस्या हमें नहीं है। अब यहाँ पर तो ये योगदान यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करना है? अब बताओ
हाइब्रिडाइजेशन DsP2 म्यू 1.73 bm। स्क्वायर किलोमीटर डायरेक्ट क्या पैरा सब पेयर एक अनपेयर्ड पैरा और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर प्लेन क्या हो जाएगी म्यू 1.7 म्यू 1.7 अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4 क्या था 4 अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ले जाएंगे चलो बेटा भैया इधर मिटा देगा देखिए बेटा मिटा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 EFP CM6 -4 EX CM का -126 इक्वल टू -2 X इक्वल टू +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EFP लेवल प्लस B5 in free state क्या हो जाएगा 3d6 4 is 4 कितने लिगेंड हैं कितने आपको चाहिए 6 कितने चाहिए भैया 6 अब बताना है तो अगर 6 चाहिए तो ये 3d5 हो गया 6 देखना बेटा कितने अनपेड टर्म हैं 3 कितने कितने बोलो भैया नहीं कितने ही पा रहे हो 4 तो 4 अनपेड टर्म हैं CN कैसा एलिमेंट है मैं हो गया कैसा था स्ट्रांग की कैटेगरी में रख रहे हो जी स्ट्रांग जी EDTA भी आपका स्ट्रांग ही है अब क्या होगा जो पेयर बन सके ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा। स्कूल लेवल में थोड़े सब पूरा एक से लिखो ठीक है बात लिख लिए ठीक है कि फ्री स्टेट हाइब्रिड स्टेट और कॉम्प्लेक्स तो ये हाइब्रिड स्टेट है आगे ठीक है ऐसे साइड में तो बात लिख लेना पूरा ऐसे लिखा जाता है अब हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा बेटा बोलो 3 टू पेयर बन जाएगा 3 पेयर हो गए अब ये ध्यान देना बेटा सब लोग ध्यान दो ये 2 आर्ग्यूमेंट खाली हो गए एक एस भी खाली हो गए 3 पी तो क्या हो जाएगा D2SP3 अभी आप क्या पूछ रहे थे इनर आर्बिटल तो देखना ये 3D 4S 4P अंदर से आया ना तो ये इनर आर्बिटल को लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं दिखाए थे और ध्यान रखना पड़ेगा लो स्पिन क्यों बोलते हैं क्योंकि कितने अनपेड टर्म थे 4 अनपेड होने पर म्यू कितना होता 4 पॉइंट लिखा गया है 87 और यहाँ पर कितने अनपेड है 0 तो म्यू 0 हो गया ना तो 4.87 से म्यू कितना हो गया 0 तो रेड्यूस हुआ है नहीं हुआ मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या रेड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स ठीक भैया और कॉम्प्लेक्स स्टेट तो यहाँ पर क्या बोलना पसंद कर रहे हो यहाँ पर सीन सबको लेकर कर दे नहीं CM यहाँ पर क्या होगा
नोट्स मिला नहीं मिला? अरे अभी नहीं, आप लोग बोलते नहीं सर से? लेकिन बोले फिर बोले हो जाएगा। इधर चलो पेन कापी अभी मार्क डाउन कर लेते हैं, है ना? अगले को बोल रहे हैं अभी मैं आपसे बोलता हूँ। हो गया बेटा? जी सर। अब यहाँ पर तो फाइब्रेशन D2SP3 D2SP3 आपका है स्टार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि Fe डबल प्लस का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में म्यू कितना होगा? 0। कोई अनप्रेडिक्टेबल है? म्यू 0 और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 4 लिख लेना, फिर बताना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो बेटा इधर देखो, इसी को -3 कर दी, फिर से लिख देना। लिख चुके हो पूरा ना? तो इसको -3 कर दिया, आपको फिर से बनाना नहीं, बस समझ लेना बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 क्या हो जाएगा? +3 को क्या होता है? क्या बन गया? हो गया। अब क्या अंतर देखा आपने? या और कोई अंतर देखा? कोई अंतर देखा? तो बस यहाँ पर क्या करना है, इसी को 1.73 dm और डायरेक्ट लेवल पे क्या कर देना है? तो आप उस कंपाउंड को लिखोगे और केवल इतना लिखोगे, इसको बनाने के लिए। ठीक है ना? अगर समझ में आ गया है तो नहीं तो बनाना। तो Fe ट्रिपल प्लस का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में म्यू क्या है? 1.73 और हाई स्पिन में 0। चलाएंगे? मिटा दें? चलो अब समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम क्या लिख रहे हैं? H2O कैसा लिखेंगे? नहीं ना, यहाँ पर FeNH3 होल 6 कैसा लिखेंगे? आयरन के लिए ध्यान को लिखे थे, आयरन के लिए B पहले पार्ट तभी लिखे थे। जी सर, निकल और आयरन। ये NH3 स्ट्रांग है, लेकिन आयरन और निकल के लिए भी FeF6 -4 क्या है यार? B। तो हम 3 एग्जाम्पल एक साथ आपको समझा रहे हैं, समझ ना? एक साथ 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें सब में
आपसे यही सब नंबर जैसे मान लो आपने इसका निकाला तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 × 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2। आपसे इसका भी कैसे निकालोगे, यहाँ पर निकालोगे तो क्या करोगे +2 x - 1 × 6 -4, x कितना +2। इन दोनों का तो चाहे इसका वो चाहे इसका वो हो गया ना। आगे बढ़े। वीक लिगैंड आयरन के लिए, वीक लिगैंड सब के लिए, वीक लिगैंड सब के लिए। तो जो वीक है, अच्छा 3d6 है देखो, 4s0 है। तो जब चौथी सेल शुरू हो गई तो 4p भी होगा और भी क्या होगा 0, 4d भी होगा और भी क्या होगा 0 होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं भेज पाएगा और नहीं भेज पाएगा तो इसका मतलब ये जैसे थे वैसे रहे। और चाहिए आपको कितने आएंगे, कितने चाहिए वो भैया नाराज हो अभी भी नहीं है। 6 हाथ बोलो ना, 6 बोलने में पैसा लग रहा है तब 6 लगता खाना में नहीं मिला कभी। तो 6 आरपी चाहिए और कितना दिख रहा है अभी 4s 4p, तो 4d भी ले लिया जाए, बनाने तो है मौको, क्या दिक्कत जा रही है 4d हो गया। अभी तक d नहीं दिखाते थे, जरूरत नहीं थी भाई, जरूरत नहीं इसलिए नहीं दिखाया गया, अब जरूरत पड़ी तो अब दिखाया जा रहा, खाए भी है साथ में, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया बताओ बताओ क्या होगा। अब ये जो आर्बिटल हैं ये बाहर से ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे, ये बाहर से। कितना चाहिए बाहर से 2, कितना चाहिए तो 1s 3p और 2b, sp3d, sp3d और हाँ। अब देखना आउटर यहाँ पर अब ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप कह रहे हो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहीं पर H2O जोड़ दो, आप कह रहे हो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो NH3 जोड़ दो, आप कह रहे हो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो F जोड़ दो। यहाँ पर नीचे जो जोड़ दिए उसी का कॉम्प्लेक्स बना दिया आपने, तो क्या अच्छा लग रहा है कुछ नहीं, तीनों तो जोड़ एक साथ जोड़ दे सकते हैं, अलग है तो एक को बताना पड़ेगा कि हमें अच्छा लग रहा है। हाँ बुद्धिमान आप लोग हो नहीं बुद्धिमानी करते, एक लोग एक को बोल देते, दूसरे लोग दूसरे बोल देते, तीसरे बोल देते, नहीं तो तुम्हें अकेले बोल देती तीनों अच्छा लग रहा है। हमें तो वाटर अच्छा लगा, अच्छा होता भी है। ये सभी आउटर होगा डी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो भैया sp3d2, आपका एकदम आगे बोलो म्यू 4.87 b और आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और क्या क्या पैरा और कुछ बताते हैं 5 पॉइंट हो गए। अब तो बना लोगे, बस यही ध्यान रखना है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। बना लो फिर आगे हम चर्चा करें।
आगे बढ़ा जाए, चलो मिटा दो यहाँ पे। कुछ चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, इधर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम एक ही परिवार के हैं। अच्छा, ये वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो बता रहा हूँ मोस्टली ये 3D सीरीज के लिए है। 4D और 5D वाले के कॉम्प्लेक्स ज्यादा हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। 4 और 5D वाले ज्यादातर इनर आर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे देखो, प्लेटिनम डबल प्लस, प्लेटिनम डबल प्लस, 4 5 इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा DsP2 होगा। ऑलवेज इनर DsP2 होगा। और म्यू क्या होगा? 0। जान ही रहे हो। अब ध्यान देना, सबसे पहला एग्जांपल जो आज आपने लिया है NiCl4 का लिया है -2, यहाँ पर PtCl4 -2 ले लो। यहाँ पर हाइड्रोजन sp3, यहाँ पर DsP2। देखो ये पूछा था, सबसे ज्यादा पूछा था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब पूछता है, दिमाग में आता है किसी पेपर से करके, तो ज़्यादातर दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि Cl को वीक फील्ड लिगेंड कह के पढ़ाया जाएगा। Cl को वीक फील्ड लिगेंड कह के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और देखो दो एक ही परिवार के हैं, ग्रुप एक ही है। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर ध्यान देना, प्लेटिनम और प्लेटिनम से क्या जुड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, अमोनिया जुड़ा है, कोई मतलब नहीं। जो भी जुड़ा है, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो फिर हाइड्रोजन आप बिना कुछ निकाले क्या बता देंगे? DsP। ठीक है, इसको बता दें। ये सब कुछ चालाकियां हैं, इसको भैया जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में बेटा, यहाँ पर प्लेटिनम हो गया, बेरिलियम डबल प्लस, बोरान ट्रिपल प्लस, जिंक डबल प्लस। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 ऑलवेज, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी आपने कर दिया जाए जिंक CN4 -2, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? sp3। आप ये देखोगे तो स्ट्रॉन्ग CN स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे होगा नहीं देखना है। क्यों? अब कारण भी समझ लो, रटना भी नहीं, समझना है। बोरान, बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ पे है, इसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं। बोरान यहाँ पे है, d ऑर्बिटल होता ही नहीं, और जिंक के पास है तो खाली नहीं। तो दो के पास तो है, इन दोनों के पास तो है ही नहीं d ऑर्बिटल, और इसके पास है तो खाली नहीं है। तो फिर बचा क्या? वही तो sp3। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Ni डबल प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 ऑलवेज। ये कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको बता रहे हैं। मतलब अमोनिया से क्या जुड़ा है, इसे निकल से अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमेशा sp3d2 बताएंगे। ठीक है, मतलब आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग भी क्या में नहीं करना है। जी सर, ठीक है। चलो यहाँ पर Cu डबल प्लस, CO डबल प्लस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
ये 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 3d to 4p। जैसे CuNH3 होल 4 में, ठीक है, CuNH3 होल 6 में एक इलेक्ट्रॉन 3d से कहां चला जाएगा? 3d से 4p। इसका तो समझाया था ना? जी सर। 3d से बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन, वैसे यहां पर चला जाएगा। ये कुछ विशेष चीजें हैं, मतलब देखो नॉर्मल चीजें तो सब बता देंगे, ऐसी चीजें ध्यान रखना। और ये एक्सेप्शनल केस है, रूल के अकॉर्डिंग चलोगे पट से गलत हो जाएगा, मिटाए इसको। अब क्या बताना है, इधर देखना है। बहुत सारी चीजें कहीं लिखी नहीं होती, वो प्रैक्टिस जब सोचते हैं तब वो समझ आता है हाँ ये ऐसा है, अब तो हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये ऐसे फिर तो समझ जाओगे ना? जी सर। भैया समझ जाओगे ना ऐसे फिर क्या मतलब है? जी सर। यस यहाँ पर इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन ऑफ ओनली these orbital get paired। get paired। अच्छा समझो, आगे CFT पढ़ाएंगे तो आप डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी ओरली आपस में थोड़ा सा जल्दी से शुरू, ठीक है? CFT पढ़ाएंगे तो सारी कहानी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन तब यहाँ पर पेरी और अनपेरी नहीं समझेंगे, पढ़ाएंगे। तो ध्यान देना जब कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान देना बेटा, तो ये जो D ऑर्बिटल है 2 लेवल में टूट जाता है, एक को T2G एक को EG करते हैं। ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है? अब जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? लोअर एनर्जी लेवल में। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए? अनपेयर होना चाहिए। हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अनपेयर। तो बस है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? प्रश्न यहाँ पे उठता है, यहाँ जाएगा या यहाँ? तो ध्यान रखना, 2 अपोजिट फोर्स होते हैं, विरोधी बल, दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको CFAC कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल्टा बोलते हैं CFAC। और यहाँ पर जब आएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो CFAC के बराबर एनर्जी मिलेगी तभी यहाँ जाएगा। मान लो 10 किलो जूल यहाँ पर एनर्जी जाने पर मिलना चाहिए तो 10 किलो जूल मिलेगा तो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर आता है चौथा इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं? तो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा। किस स्टेट में रहना चाहेगा? लोअर एनर्जी।
अब ध्यान देना बेटा, इसको कहेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी मान लो ये CF+C, यहाँ पर जाने पर 10 किलो जूल एनर्जी बढ़ गई और यहाँ पे आया तो 5 किलो जूल बढ़ी, तो कहाँ पे जाना चाहेगा, ऊपर या नीचे? नीचे, जहाँ पर एनर्जी कम मिल रही है। ऐसे समझ लो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दोनों केस में बेइज्जती होना तय है। जहाँ पर कम बेइज्जती होगी वहाँ पर नहीं है कि नहीं? यहाँ पर 5 किलो जूल, यहाँ पर 10 किलो जूल, तो ये चीज ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो ऊपर नहीं जाएगा, क्या रह जाएगा, नीचे। तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग। और इसी का उल्टा कर दो, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, ऊपर चला जाएगा अनपेयरिंग। डिटेल में समझाएंगे आगे, अभी वो लिखने की जरूरत है, इसको सब दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई ना, तो ये दोनों आर्टिकल क्या हो गए, खाली हो गए, ठीक है? और अनपेयरिंग है तो खाली नहीं होगा। अच्छा देखो बेटा, ये होगा कब? ये आपने जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाए थे तो लिखाए थे जो लिगेंड लिखे गए हैं वीक और स्ट्रांग, वो किस आर्डर पर लिखे गए हैं? ये सेम एनर्जी लेवल है, आपने लिखा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर, कौन ज्यादा तोड़ेगा, किसकी तोड़ने की क्षमता ज्यादा है। तो जो वीक तोड़ेंगे सब, जो वीक होंगे वो गैप कम करेगा और जो स्ट्रांग होंगे गैप ज्यादा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को पट से एक थप्पड़ लगाया होगा नीचे जा, ऐसा नहीं, कंडीशन क्रिएट कर दिया है। कंडीशन क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है। तो उस कंडीशन के जैसे मान लो पूरी बेंच हैं, आप लोग सभी चारों एक एक बैठे हैं, हम अकेले अकेले, आप आओ बैठो फैल के, और यहाँ प्रशासन चाह रहा है कि इधर वाले पे बैठो ही ना, आप केवल इधर बैठो। तो जितने बच्चे हैं गिन के उतनी जगह छोड़ दी जाए, बाकी सब पे एकदम धूल गर्दा लगा दिया जाए, क्या करोगे? धूल गर्दे वाले बैठोगे? जितना साफ रहेगा उसको, तो फिर निश्चित तो डबल टिकल हो गए, ये तो होगा ना, सेम वही चीज। तो ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती जो स्ट्रांग फीलिंग है जबरदस्ती का तो नहीं आप नीचे जाओ, ऐसा नहीं, वो गैप ज्यादा क्रिएट कर देगा। तो जब गैप ज्यादा क्रिएट करेगा तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो हायर एनर्जी में ना जाके नीचे रह जाएगा। और जो वीक वाले होते हैं वो गैप ज्यादा कर नहीं पाते, तो इलेक्ट्रॉन सोचता है कहाँ नीचे जाए, चलो ऊपर ही थोड़ा सा अकेले रह जाए, ठीक है? तो ये चीज। तो अब ध्यान दो, जब ये ध्यान रखना, जब टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा ना, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएंगे। अच्छा, इसमें था नहीं तो कितना इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा? एक आएगा ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तब चाहे जितना गैप करो कितना अच्छा हो गैप कर क्रिएट करो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा कोई? ये तो 3 नीचे रहेंगे ही ना, ये 3 तो नीचे रहेंगे ना। आप गैप थोड़ा सा रखो या बहुत ज्यादा कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो चाहे जितना स्ट्रांग ले लो, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनकी पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि यहाँ पर यही ध्यान रखना, यही 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, ये तीनों इनमें से कोई नहीं लेगा, ये खाली है। मान लो ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। बात समझ लो, यहाँ पर समझो, ये टाइटेनियम H2O6 यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर x वाटर का 0 × 6 = +2, x = कितना बेटा? +2, तो 3d2 4s0 हो गया। 3d2 क्या हो गया? 4s0। टाइटेनियम का होता है 22, तो यहाँ पर 3d2 4s2 होना चाहिए। अब बताओ आप डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हो? 2, और ये 3 ऑर्बिटल खाली है ना। अब ये ध्यान दो, ये s और ये कितना p, कितना चाहिए आपको? 6,
कितना चाहिए 6। तो अब यहाँ से कौन कौन सा ऑर्बिटल लोगे? D2 दो यहाँ से ले लोगे, ये देखो D2 sp तो क्या लिख रहे हो? D2 sp3 म्यू कितना लिखना चाहोगे? 2.783 दायरा ठीक है। पूरा बनाने की जरूरत है, बस करो उतना 60 मिनट इतना ऐसे बना दिया, समझना है ना बेटा? इसको बता देगा। चलो तो लिमिटेशन then I predict spectrum or color of compound. Spectrum or color of compound. Does not predict. अच्छा ध्यान रखना क्या? अभी Fe डबल प्लस जब Cn के साथ था तो लो स्पिन बनाया था, और जब वाटर के साथ था तो हाई स्पिन। मतलब एक ही एलिमेंट एक बार लो स्पिन और अगली बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यों? इसको वाई एन एलिमेंट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एट one time and low spin complex at other time. Also does not predict about source of energy that required to transfer one electron from lower energy level to higher energy level. Higher energy level, lower energy level to higher energy level. In CuNS3 whole are इन केस में लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी लगती है वो उसका सोर्स क्या है ये नहीं पता, प्रिंट करता है। ठीक है, तो आज की कहानी खत्म कर दें। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, तो कल फिल्टर सही